वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स के Q4 FY22 के रिजल्ट्स की। दिस वाज अ वेरी अवेटेड रिजल्ट फ्रॉम डॉक्टर लाल पैथलैब्स एंड वी विल डिस्कस कि कंपनी ने कैसे नंबर्स पोस्ट किए एंड विल आल्सो डिस्कस अबाउट सम डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग इन द डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री इन रिसेंट टाइम्स। सो अगर हम Q4 FY22 के रिजल्ट्स की बात करें देन द रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 12% ईयर ऑन ईयर, although it has decreased by 2% quarter on quarter. Similarly, अगर हम EBITDA margins की बात करें then there is an increase if we compare it to the previous quarter, but previous quarter that is Q3 इसमें एक one time acquisition cost था of Suburban Diagnostics, so उसकी वजह से last क्वार्टर के जो EBITDA मार्जिन्स थे वो थोड़े से डिप्रेस्ड थे, बट इन दिस क्वार्टर द कंपनी हैज पोस्टेड एन EBITDA मार्जिन ऑफ अराउंड 25%. 66 crore of revenue during this quarter was from COVID and allied tests. इस क्वार्टर के स्टार्ट में इन जनवरी एंड इन सम अर्ली पार्ट ऑफ फरवरी देयर वाज द इफेक्ट ऑफ ओमिक्रॉन वेव, जिसकी वजह से कोविड टेस्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रही थी एंड बिकॉज ऑफ दैट रेवेन्यू हैज़ अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज इन द टोटल रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने ₹6 का डिविडेंड जो है वो रिकमेंड किया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सो इस रिजल्ट्स की अगर हम डिटेल में बात करें देन ऑब्वियसली जो नॉन कोविड रेवेन्यू था उस पर असर पड़ा था ओमिक्रॉन वेव का। नॉन कोविड रेवेन्यू जो होता है दैट इज अ हाई मार्जिन बिजनेस फॉर द कंपनी कंपेयर टू द कोविड रेवेन्यू, क्योंकि कोविड रेवेन्यू है, कोविड जो टेस्टिंग है उसमें काफी सारे कैप्स होते हैं जो हमने देखा था कि काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए थे ओवर द प्राइसेस ऑफ द टेस्ट्स दैट आर बीइंग डन। सो ऑब्वियसली कैपिंग जब आती है देन आपके जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हो जाते हैं। सो नॉन कोविड रेवेन्यू का जो पोर्शन था दैट वाज वेरी डिप्रेस्ड ड्यूरिंग दीज टाइम्स जहां पर कोविड टेस्टिंग ज्यादा होता था। So that had an effect on the revenues of the company during the quarter. So now next we see the margin and revenue trend. Then we'll see that last 3 quarters से जो revenue रहा है कंपनी का that has seen a very flat growth. नॉन कोविड टेस्टिंग जो है वो अब तक पिकअप नहीं हो रहा है एंड द रीजन इज कि जो इन्फेक्शंस है वो आफ्टर सम टाइम एक वेव आ रही है ड्यू टू विच द नॉन कोविड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू है वो थोड़ा अफेक्ट हो रहा है कंपनी का। सो ऑब्वियसली ये एक पोर्शन है जहां पर कंपनी को आगे चलते हुए ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, कंसिडरिंग जिस वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक यूजुअली ट्रेड करता है, they'll have to keep growing at a good pace. If we see the mix of COVID and non-COVID revenue, we will see that यहाँ पे भी एक फ्लैट ट्रेंड दिख रहा है इन द लास्ट 3 क्वार्टर्स। 448 का रेवेन्यू था Q2 FY22 में ऑफ नॉन कोविड टेस्टिंग, जो थोड़ा कम होके 438 हुआ था एंड दैट हैज नाउ फर्दर डिक्रीज टू 420। सो दिस इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न फॉर द कंपनी कि नॉन कोविड रेवेन्यू है वो हल्का सा डिक्रीज होते जा रहा है। दिस इज द सस्टेनेबल पोर्शन ऑफ द कंपनी। आगे चलते हुए यही एक पोर्शन है रेवेन्यू का जो ज्यादा सस्टेनेबल पोर्शन है, बिकॉज कोविड रेवेन्यू शायद आगे चलते हुए शायद कंपनी के नंबर्स में ना दिखे, बट नॉन कोविड रेवेन्यू जो है दैट इज द एलिमेंट दैट द कंपनी विल हैव टू कीप सस्टेनिंग। सो यहाँ पर जो फ्लैटिश ट्रैजेक्टरी दिख रही है दैट कैन बी अ बिट ऑफ अ कंसर्न फॉर द कंपनी। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें इन द डायग्नोस्टिक स्पेस देन देयर हैव बीन सम वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो यहाँ पर हुए। देयर इज ऑलरेडी राइजिंग कंपटीशन इन दिस इंडस्ट्री। लुपिन ने लास्ट ईयर दे अनाउंस देयर फोरे इनटू द डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री। फार्मिजी ने थायरोकेयर को अक्वायर किया था एंड वेरी रिसेंटली in the last week Tata 1mg had done very aggressive pitching for some complex tests that they were pricing at ₹100 only. So इस तरीके से दिख रहा है कि there are some players who have an e-commerce backing and who also have a backing of some of the larger business groups like Tata who are trying to capture the market in this industry. Diagnostic industry की अगर हम बात करें then especially in the urban areas everything is driven on volumes. अगर आप prices में increase करते हो then आपके जो volumes है वो काफी affect हो जाते हैं on the downside. So ऐसे environment में अगर कोई कंपनी आके very discounted price पे ये टेस्ट ऑफर करे then obviously they are going to capture a lot of volume of some of the other players in the industry and that can have a negative effect on some of the players like Dr. Lal, Metropolis and Thyrocare. So that will be interesting to see कि आगे चलते हुए ये डेवलपमेंट कैसे होती है। Obviously जो ई-कॉमर्स बैक्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके पास एक एडेड एडवांटेज ये होता है कि उनके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है ऑफ कस्टमर्स हु परचेज से फार्मास्यूटिकल्स ऑनलाइन फ्रॉम देम लाइक टाटा 1mg or NetMeds or Pharmacy. So they can always pitch
these services like diagnostics to their customers through an online medium, जिस तरीके का एडवांटेज शायद डॉक्टर लाल पैथ लैब्स या फिर मेट्रोपोलिस के पास ना हो. सो दिस इज वेयर ई कॉमर्स प्लेयर्स हैव अ वेरी विजिबल एडवांटेज, जहां पर उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाता है इन ऑर्डर टू पिच देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स. सो कल अगर हम आपने मार्केट देखा होगा तो जो डायग्नोस्टिक कंपनीज थे उनके शेयर प्राइसेस काफी नीचे आए थे, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस वाज द अनाउंसमेंट ऑफ टाटा 1mg ऑफ ऑफरिंग सम ऑफ द सर्विसेज ऑफ टेस्टिंग एट वेरी डिस्काउंटेड प्राइसेस. सो अगर हम इसको कंपेयर करें, देन द ऑपरेटिंग इनकम पर टेस्ट्स ऑफ सम ऑफ द अदर डायग्नोस्टिक प्लेयर्स लाइक मेट्रोपोलिस वाज रुपीज 437 per test in FY20, Dr. Lal was 279 per test in FY20, and Thyrocare was rupees 227. So इसके comparison में Tata 1mg is obviously offering at a very discounted rates, but to offer such complex tests at discounted rates, they obviously have to burn cash, and it will be interesting to see how far they can go in order to capture more and more volumes. And that will be an interesting thing to see आगे चलते हुए कि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में स्पेशली इन टीयर 1 सिटीज ये कंपोजिशन कैसे बिल्डअप होता है, where e-commerce players are going to be up against some of the names like Dr. Lal Path Labs and Metropolis. So जब हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, then we have to understand one thing कि जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है इंडिया में, that has a composition of only 15% that is organized. बाकी का जो 85% पोर्शन है that consists of some standalone centers and some government-based centers. So, जो organized players है, players like Dr. Lal Path Labs or Metropolis, they are only 15% of this industry. Within that 15% also, only 35 to 40% is with multi-regional chains. So, you'll see that there are a lot of chains in diagnostic industry who operate within a single region, but companies that operate in multiple regions are very less, so they have only 35 to 40% share within that 15% share that is with the diagnostic industry. So if you see the diagnostic industry as a whole, एक organized player के लिए जो scope है for growth वो काफी ज्यादा होता है, and जो incremental portion आप एक unorganized सेक्टर से ले सकते हो, दैट हैज अ वेरी ह्यूज स्कोप इन दिस इंडस्ट्री. सो अगर हम कंपटीशन की बात करें, इंटरेस्टिंगली इन द प्रीवियस earnings calls by some of these companies like Dr. Lal and Metropolis, they have always stressed कि उनकी competition actually other diagnostic chains नहीं है. Their competition mainly is trying to capture the unorganized market. So although ये competition Tata 1mg and some other e-commerce players are giving to players like Dr. Lal Path Labs, it will be interesting to see कि जो incremental portion unorganized sector का ये कंपनीज कितना लेती है, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स गोइंग फॉरवर्ड. सो इसी पॉइंट पे अगर हम बात करें कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स कहीं ना कहीं आर एट अ बेटर पोजीशन देन अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री, उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर कि कॉम्प्लेक्स टेस्ट जो है, दे आर एन एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज फॉर बिगर प्लेयर्स. सो अगर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स जैसी कोई कंपनी है, देन दे कैन standardize their tests at a very bigger level because उनकी reach ही इतनी ज़्यादा है. There are so many labs around the country. There are so many pickup points. There are so much concentration and distribution of their network across the country. So ये एक easier होता है for an organized player. Organized players की जो reach है वो to tie up with some of the hospitals, tie up with some of the clinics, ये काफ़ी ज़्यादा होती है compared to unorganized players. इस सेक्टर में सिंस इट कंसर्न्स विद हेल्थ केयर, यहाँ पर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दे आर ऑब्वियसली बेटर टू मैनेज फॉर एन ऑर्गेनाइज प्लेयर. स्मॉलर टेस्ट जो होती है उनके ऊपर कैपिंग कहीं ना कहीं आ सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टेस्ट पे कैपिंग आना बहुत मुश्किल है, एंड ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स टेस्ट आर अ हायर मार्जिन बिजनेस फॉर द कंपनी. एंड ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके लिए एक्सपांड करना ईजियर होता है. दे कैन ऑब्वियसली हैव अ बिगर ब्रांड. सो इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, they have a very obvious advantages of being in the region like Delhi NCR where a lot of proportion of their revenue comes from. So यहाँ पर एक brand का जो advantage है वो ऐसे regions में कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखने को मिलता है in organized players. अगर हम risk की बात करें in this sector, then we have to understand कि यहाँ पर risk जो है that is one of the main risk is low entry barrier. यहाँ पर कोई भी किसी को भी एक बिजनेस मॉडल बिल्ड करना इजी है. इट इज एन असेट लाइट मॉडल जहां पर एक
अगर किसी को स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक सेंटर बिल्डअप करना है, देन दैट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. यू कैन हैव अ वेरी असेट लाइट मॉडल टू बिल्ड दिस. रीजनल कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत सारे प्लेयर्स का. If we see that Dr. Lal PathLabs has a very high concentration of revenue that comes from north part of India, so that is an issue in this segment. Quick expansion requires M&A route. अगर आपको expand at a very fast pace करना है, then you'll obviously need to make good strategic mergers and acquisitions. जैसे कि recently Dr. Lal PathLabs ने Suburban Diagnostics का किया है. So whether this translates into value addition for the company or not, that remains to be seen. ये एक future में दिखेगा कि ये synergies आके कंपनी को वैल्यू देती है या नहीं. सो दिस इज अ वेरी रिस्की पाथ जहां पे भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन्वॉल्व होते हैं. कंपटीशन फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेयर्स इज ऑब्वियसली अ फैक्टर दैट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. रेगुलेटरी हर्डल्स काफी ज्यादा होते हैं बिजनेस में, एंड द बिजनेस हैज हाई डिपेंडेंसी ऑन डॉक्टर रेफरल्स. So in summary, if we have to talk about the competition part of the business, then we'll see that there are a lot of players that are now coming into this picture. And if we see a player like Tata 1mg, or if NetMeds in the future starts to foray into diagnostics, they have backing of a big business house like Tata and Reliance at their disposal. So they'll obviously have a larger cash to burn. सो ये एक आगे चलते हुए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो वॉल्यूम का गेम है, टेस्ट की वॉल्यूम का गेम है, वो किस तरह से शेप अप होता है. इन अर्बन रीजन्स ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के बीच में कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा होगा. बट इफ वी गो टू टियर 2, टियर 3 एंड लोअर सिटीज, देन यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स विल ऑब्वियसली ट्राई टू कैप्चर मोर एंड मोर शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सो कंपटीशन का जो एस्पेक्ट है, दैट इज स्टिल वेरी लिमिटेड टू अर्बन एरियाज. And there is a lot of market share that organized players can obviously capture if they try to concentrate on some of the lower tier cities. So आगे चलते हुए it will be interesting to see कि ये online e-commerce versus ट्रेडिशनल प्लेयर्स का जो कंपटीशन वो कैसे शेप अप करता है. एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये नंबर्स आगे चलते हुए वॉल्यूम्स, स्पेशली वॉल्यूम्स के नंबर्स, वो इन प्लेयर्स के किस तरह से रिपोर्ट होते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप हमारे प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर सब्सक्राइब कर सकते हैं. यू कैन यूज द प्रोमो कोड यज्ञ टू गेट 30% डिस्काउंट ऑन स्टॉकोमीटर. यू विल गेट अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कंपनी. आप इनका 5G एनालिसिस देख सकते हो. देयर विल बी प्रीमियम वीडियोस, प्रीमियम आर्टिकल्स, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ डेटा दैट यू कैन यूज फॉर योर एनालिसिस. थैंक यू.